नाचते ने सारे रल मिल के आज हिले डुल के ले सारे के सारे नजारे। कनवा में शोभे वाली चूड़ा पे लगा के जाली, कनवा में शोभे वाली चूड़ा पे लगा के जाली, चाल चलेली मत वाली बगल वाली जान मारेली। तेलुगु है। अरे लाइट मुकाओ। मुझे मारना से छोड़, खत्म कर दूंगी इसे। छोड़। और कोनो सबूत चाहिए आपको? ये खूनी है, ये हमारे पिता को मार डाल दिया। संभव है नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? सृष्टि बहू विशु को कैसे मार सकती है? नहीं हो सकता ऐसा। लेकिन सृष्टि ऐसा कर काहे रही है? खाओगे ऐसे? नहीं, जब तक सृष्टि खुद अपने मुंह से कुछ नहीं बोलेगी तब तक हम कुछ नहीं मानेंगे। सृष्टि उठो, क्या हो गया तुम्हें? सृष्टि इसका मतलब हमरे ऊपर कल हमला यही की थी और इसका दुश्मनी तो विशु से है और ये काहे हमरे खून की प्यासी बन रही है। सृष्टि, सृष्टि उठो। क्या हुआ? आप सब लोग हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? विशु जी, आप दूर हटो यहाँ से। अनुराग जी, ये विशु जी आपको क्या हुआ? आप इतने डरे हुए क्यों हैं? कहीं वो कातिल? दूर हटो यहाँ से और अपना ही जो ड्रामा है ना वो बंद करो। काहे के कातिल तुम ही हो। जान लेना चाहती हो हमारे बेटा का। अरे तुम हमारा बेटा का जिंदगी में डायन बन कर आई हो, उसके खून का प्यासी हो। दूर रहना हमारे बेटा से, समझी? सासू माँ, आप क्या कह रही हैं? हम विशु जी की जान लेने की कोशिश क्यों करेंगे? इसका जवाब तो तुम खुद ही दे सकती हो। काहे के आज ना सबने तुम्हें यहाँ चाकू चलाते हुए देख लिया है। लेकिन हम ऐसा क्यों करेंगे? हमें याद है कि लाइट चली गई थी, हम बेहोश हो गए थे। हमने कुछ नहीं किया है। आप लोग प्लीज हमारी बात का यकीन कीजिए। अरे तुम्हारा ये जो यकीन का प्रसाद है ना, कहीं और जाकर बांटना। इसने सिर्फ विशु जी पर हमला नहीं किया है, इसने तो हमें भी लहूलुहान कर दिया है। अरे रज्जो जानलेवा ना अपने बदन पर जरा सा खरोच बर्दाश्त नहीं कर सकती और इससे तो हमरा खून, हम तो इसका जान ही ले लेंगे। खबरदार अगर सृष्टि को अकेला समझा तो। और आप सब लोग देख नहीं रहे हैं, सृष्टि होश में नहीं थी, उसको कुछ यादें भी नहीं है। उसने ऐसा काहे किया है ये हमको समझना पड़ेगा पहले। अरे ये होश में तब आएगी जब ये जेल जाएगी। और ये ना अब इस घर में रहने के लायक नहीं, निकालो इसे यहाँ से। रज्जो सही कह रही है, अब तो पुलिस को बुलाना ही होगा। काहे कि ये लड़की एक मिनट के लिए भी इस घर में नहीं रहेगी। आप सब लोग क्या कह रहे हैं? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। विशु जी, आपको विशु जी, आप हमसे बच रहे हैं, इसका मतलब हमने कुछ किया
कुछ किया है, लेकिन हमने, आप सब लोग पागल हो गए हैं क्या? हमने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं। पूरा तो, अरे इसको फोन रखती जाओ, बांध के रखो। पुलिस का फोन लगाओ, फोन निकालो तुम जल्दी। इस लड़की को ना अब हम इस घर से बाहर निकालेंगे। दादी जी, दादी जी आप तो तुम्हें तो पता है ना, तुम्हारी सृष्टि भाभी ऐसा नहीं कर सकती। बाबूजी, आप तो कुछ बोलिए। आपको तो पता है हमारी जान बचती है विशु जी ने, हम उनकी जान कैसे ले सकते हैं? सासू माँ, आप सासू माँ, चलो चलो यहाँ से, इसका कोनो भरोसा नहीं, चलो यहाँ से। रागिनी, तुम्हें तो पता है ना हमने कुछ नहीं किया है। सृष्टि संभालो अपने आप को। अनुराग जी, ये चोट हमने आपको नहीं दी है ना, आप प्लीज जाके सबको बताइए, हमने कुछ नहीं किया है ना। सृष्टि, मैं क्या बताऊं सबको? सब लोग यहाँ मौजूद थे, जो कुछ हुआ है सबके सामने हुआ है। क्या बताऊं? डरो मत बेटा, हम हैं तुम्हारे साथ, हैं। विशु, नाम मत लीजिए विशु का। अरे कैसे बाप है आप? अपना बेटा का कातिल को बचाना चाहते थे। अरे खून सवार है उसका सर पर, मार डालेगी हमारे बेटा को। लेकिन हम ना ऐसा होने नहीं देंगे। हम अभी पुलिस को फोन लगाते हैं। दुलरिया, फोन दो हमको। पर क्या कर रही है? पागल हो गई है क्या? इसको बुलाने से ये बात पूरा जिला में फैल जाएगी। जो भी हो, पर है तो वो इस परिवार की बहू ना। अरे कितना बदनामी हो गया अपना परिवार का। अभी भी आपको बहू लग रही है, और हमको ना कोनो बदनामी का फिक्र नहीं है। क्या है कि हमारा बेटा का जान है ना, उनको ज्यादा जरूरी है। आपके मन में क्या चल रहा? हम समझ रहे हैं अच्छे से श्रीमती जी। हम भी तो पिता हैं उसके। पिता है, ऐसे होते हैं पिता। पिता तो जो है वो बेटा की रक्षा करते हैं, उसका मुसीबत में ना खड़े रहते हैं। और आपने क्या किया? गायन के साथ हमारा बेटा जो है ब्याह करा दिया। हमारा बेटा यहाँ मरने को पड़ा है और आप उसका तमाशा देख रहे हैं। बाबा जी ने जो कुछ भी कहा वो सब सच हो रहा है। अरे वो मार डालेंगे हमारे बेटा को। हम हमारे बेटा को जो है वो मरने नहीं देंगे। हमने अरे कुछ नहीं होगा विशु को, कुछ नहीं होगा। आप भरोसा रखिए। आपका पूजा, आपका पुण्य
रक्षा करेगा उसका श्रीमती जी। आप हम हमारे बेटा को जो हमारे पूजा पाठ और हमारे कर्म का भरोसे पर नहीं छोड़ सकते ना। हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम अनुराग को भी, हम अनुराग को देख कर आते हैं अभी। अरे तो कहाँ जा रहे हैं श्रीमती जी? देखिए आप हमारा बात सुनिए, इस समय सबसे ज्यादा बिस्सू की जरूरत है। आप वैसे भी घर में सब परेशानी तो है। रागिनी बहू अनुराग को मलहम लगा रही है दिव्या दादी के पास। किसके पास जाएंगे? आप ना आप सबको बता दीजिए हम बिस्सू के पास रहते हैं। काहे कि कुछ भी हो सकता है। बात श्रीमती जी, संभालिए अपने आप को, संभालिए। कैसे संभाले हम अपने आप को? आप ही बताइए। चुड़ैल जो है वो हमारे बेटा का खून की प्यासे बनी फिर रही, आजाद घूम रही इस घर में और हम कुछ नहीं कर पा रहे। मार डाली हमारे बेटा को जो है। कुछ नहीं होगा अपने बेटा को, कुछ नहीं होगा बिशु को। हाँ तुम का इस समय में चुड़ैला भूत के बारे में सोच लो, बिशु बाबू के बारे में सोचना अभी उनको तुम्हारा जरूरत है। हम जो है वो बिशु के पास रहते हैं। आप अनुराग और दिव्या के पास जाइए, उनको संभालिए। हम इधर हैं। ठीक हम जाते हैं। हमारे साथ आप रहिए इसके। मिस्टर जी, आप पापा चुप खड़े तमाशा काहे देख रहे थे? आज आप कुछ बोले काहे नहीं? सृष्टि सबके सामने कितना अकेली पड़ गई थी। सासू मैया तो पुलिस को बुलाने का भी बात कर रही थी, तब भी आप कुछ बोले काहे नहीं? सारी मिस्टर जी, सारी। जो घर वाले सब सोच रहे हैं आप भी वही सच मान रहे हैं का? रागिनी, अपनी आंखों से देखी हुई बात को मैं ये झूठ भी तो नहीं मान सकता ना। पूरा परिवार वहां पे मौजूद था, तुम भी तो थी ना वहां पे। हम सब ने देखी थी सृष्टि की कंडीशन। अगर मैं सही वक्त पर वहां नहीं पहुंचता तो मिस्टर जी, देवर जी ठीक है। देवर जी को कुछ नहीं हुआ है मिस्टर जी। देवर जी सुरक्षित है। हम तो ना सृष्टि के लिए परेशान थे। देवर जी से बहुत प्यार करती है वो। हम मानते हैं कि आज जो कुछ भी हुआ है वो हम सब ने अपनी आंखों से देखा है, लेकिन मिस्टर जी ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आंखों देखा कभी झूठ हो। आंखों देखी बात झूठ हो सकती है रागिनी, लेकिन आज जो कुछ भी सृष्टि ने किया है ना। सृष्टि ने कुछ नहीं किया है मिस्टर जी। क्या मतलब है तुम्हारा? हमारा मतलब है कि आपने देखा था जो सृष्टि हमारे देवर जी पे हमला कर रही थी वो हमारी सृष्टि नहीं थी। जब सासू मैया ने उसके मुंह पे पानी फेंका था तो वो ऐसा लग रहा था जैसे नींद से जाग गई हो, उसको कुछ याद ही ना हो। हमारी सृष्टि नहीं थी वो। मुझे मारना है, छोड़। आई थिंक यू आर राइट रागिनी। ये सब नॉर्मल नहीं है। मैंने पढ़ा है इसके बारे में। मुझे ऐसा लगता है कि सृष्टि को कोई मेंटल डिसऑर्डर है, क्योंकि जब मैंने सृष्टि को अपनी ओर खींचा था तो उसके
अंदर मैंने कुछ अजीब सी पावर महसूस की थी। एक ऐसी पावर जो किसी नॉर्मल इंसान में नहीं होगी। इसका मतलब सृष्टि को कोई मेंटल डिसऑर्डर हुआ है। आज से ठीक 15 दिन बाद इस बच्चे की पत्नी इसकी मृत्यु का कारण बन सकती है। सृष्टि संभालो अपने आप को। रजोई क्या कर रही हो भाई? हम क्या कर रहे हैं, आपको क्या बताएं अब? काहे फेंक रही हो ये सब? हमें पता हमें क्या करना है। अरे बच्चे क्या कीजिएगा आप भाई? नहीं बताते हैं आपको, क्या समझ में आएगा। अरे बताइएगा क्या हो रहा है? रज्जो रानी ना अपना सुरक्षा का उपाय कर रही है। सुरक्षा का उपाय? रज्जो रानी हमको समझा नहीं क्या कर रही है भाई आप? अरे सैया जी, आपका ये जो समझ के ना समझने का नाटक कर रहे हैं ना, ये बहुत ही बेकार है। अरे आपको पता है ना घर में क्या हो रहा है? घर में दिन पर दिन पूरा का पूरा माहौल बदल रहा है। और एक बात बताओ, सबके पीछे कोई ना कोई है, लेकिन हमारे साथ कोई भी नहीं है। लेकिन रज्जो जानलेवा को ना अपना सुरक्षा खुद ही करना होगा। और हम अच्छे से जानते हैं कि रज्जो जानलेवा ना कैसे अपना जान का सुरक्षा करेगी। तमंचा कहाँ से आया भाई? रखिए इसको अंदर आप। अरे रुक जाइए सैया जी, अब देखिएगा कसम अंजलि न जूली की ये जो तमंचा है ना, ये हमरे साथ उठेगा और हमरे साथ ही सोएगा। आ गई है खा। सृष्टि जी, आप चाहे ना जिस मर्जी रूप में आ जाइए, हमें ना आपको आंख मूंद के भी पहचान सकते हैं। सच बात तो ये है, आप भी हमारी हिम्मत और उम्मीद दोनों है। हम आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। रिलैक्स। विशु जी, चली जाइए आप यहाँ से, दूर चली जाइए। विशु जी हमारी बात सुनिए, हम आपको सृष्टि जी, हम कह रहे हैं आप दूर चली जाइए आप। विशु जी, हम आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। आप प्लीज हमारी बात का यकीन कीजिए। मैं आपकी कोई बात नहीं सुनी है। आप चली जाइए आप यहाँ से। विशु जी हमारी बात सुनिए, आप हमारी आंखों में आंखें डाल के देखिए और हमें बताइए कि हम कह रहे हैं आपसे दूर चली जाइए। आप हमसे डर रहे हैं विशु जी? सृष्टि जी, हम कह रहे हैं हमें आपके पास नहीं रहना। अब हमारे रास्ते से हट जाइए। हम माँ के पास जा रहे हैं सोने। हम दूर रहिए। हम माँ के साथ रहने जा रहे हैं। आप हमारे रास्ते में बताइए। आप हमारी विशु जी हमारी बात तो सुनिए।
यहाँ से, दूर चली जाइए, कह रहे हैं आपसे, दूर चली जाइए। तुम भी यही बताने आई हो ना कि हम विशु जी के कातिल हैं। हमने विशु जी को, फिर तो हमें घर में ऐसे खुला अकेले घूमना नहीं चाहिए, हमें तो कमरे में बंद कर देना चाहिए। अगर हम ऐसे खुला घूमे तुम्हारे देवर जी की जान को खतरा